नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं व्यपहरण एवं अपहरण के बीच में अंतर को लेकर, जिसे हम कहते हैं किडनैपिंग एंड अबडक्शन। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि IPC सेक्शन में इनकी व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली दोस्तों, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो भी आप इसे समझे, इसे कोई जो भी है धोखे से किडनैप कर लेता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो जनरली हम हिंदी में उसका मीनिंग निकालते हैं अपहरण कर लिया, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि दोनों में एक अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है वो हम समझेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्य रूप से व्यपहरण एवं अपहरण में अंतर के बारे में। तो व्यपहरण को बोलते हैं इंग्लिश में किडनैपिंग और अपहरण को बोलते हैं अबडक्शन। तो अगर हम बात करें किडनैपिंग की, तो किडनैपिंग जनरली किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति का किया जाता है, ठीक है। किड मतलब बच्चा, तो जो अवयस्क हो, अवयस्क किसे माना जाता है, तो अगर वो मेल है तो उसकी आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, और अगर वो फीमेल है तो उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कोई छल पूर्वक, बल पूर्वक या जोर जबरदस्ती से गुलाम बना लेता है, किडनैप कर लेता है, तो हम उसको लिए बोलते हैं व्यपहरण हुआ है उसका या किडनैपिंग हुई है। तो सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे, किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति का होता है। विकृत चित्त ये है कि जो स्वस्थ चित्त नहीं है या अपनी फ्री कंसेंट अपना नहीं रख पा रहा है, ठीक है। जैसे वो उसने नशा किया हुआ है या फिर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो वो उसमें इस कैटेगरी में विकृत चित्त व्यक्ति आएंगे। और अबडक्शन क्या होता है, अगर हम इसका कंपेयर करें तो ये किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है, अर्थात किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को जब जो है हम सिंपल सी बात है, जब उसको अबडक्ट कर लिया जाता है तो उसको अबडक्शन यानी कि अपहरण कहा जाता है। तो यहाँ पर एज से ही किडनैपिंग और अबडक्शन में अंतर आएगा मुख्य रूप से। तो अगर हम बात करें अब अपहरण की, तो किसी भी व्यक्ति का स्वतः अपहरण किया जा सकता है, लेकिन व्यपहरण के लिए क्या चाहिए, किसी विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा में ही किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर उसकी एज इसको 18 क्रॉस नहीं की गई है तो पहली संरक्षता माता पिता की होती है। अगर माता पिता ना हो तो किसी जो विधि द्वारा नियत होता है उसकी संरक्षता होती है। तो यहाँ पर पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, तो ध्यान रखिएगा कि ये स्वतः अपहरण किया जा सकता है, बल्कि ये किसी विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा में ही किया जा सकता है। अपहरण में मुख्यतः क्या होता है, बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, उसी को हम अपहरण कहते हैं। जबकि व्यपहरण में बल एवं छल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपहरण की अगर हम बात करें तो इसमें फ्री कंसेंट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में ये सम्मति है, इसको हम बोलते हैं कंसेंट। अगर वो अपनी इच्छा से जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से फीमेल है तो ज़्यादा है, और मेल के केस में 16 वर्ष से जिसकी उम्र अधिक है, अगर वो अपनी इच्छा से किसी के साथ जा रहा है तो उसे अपहरण नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ्री कंसेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अपहरण के केस में सम्मति का कोई महत्व नहीं होता। चाहे अगर वो इस एज से कम उम्र का है और वो किसी के साथ अपनी इच्छा से जा रहा है, तब भी उसको क्या है, किडनैपिंग माना जाएगा। क्योंकि हम मानते हैं कि वो अपना जो है सही निर्णय लेने के लिए जो है अभी कैपेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि बल या छल के द्वारा ही किसी का किडनैप किया जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ का महत्व है। तो ये मुख्य रूप से जो है हमने व्यपहरण और अपहरण के बारे में बात करी। अब अगर हम देखें व्यपहरण और अपहरण को, तो व्यपहरण जो है इसको IPC सेक्शन 359 में इसके बारे में दिया गया है। किसके बारे में, किडनैपिंग के बारे में। IPC सेक्शन इंडियन पिनल कोड 1860 में जो है सेक्शन या धारा 359 में व्यपहरण के बारे में दे रखा है। इसको डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि इसके बारे में दे रखा है कि किडनैपिंग जनरली 2 प्रकार की होती है, भारत में से किडनैपिंग एवं विधिपूर्ण संरक्षता में से किडनैपिंग। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, वो जनरली किडनैपिंग का
मतलब जो है बाल चोरी से, बालकों की चोरी से लगाया जाता है कि बालकों की ऐसी चोरी सामान्यतः उनसे भिक्षावृत्ति कराने, मुक्ति धन प्राप्त करने और उनके शरीर से सम्मत जो भी शरीर के अंग को बेचकर जो आर्थिक लाभ कमाया जाता है, जनरली उससे माना जाता है। इसी प्रकार जो अबडक्शन है, जो किडनैपिंग है, इसका जो विवरण है आईपीसी सेक्शन 362 में दे रखा है और यहाँ पर इसको परिभाषित कुछ इस प्रकार से किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किसी धोखेबाजी या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उसको प्रेरित करता है तो वह उस व्यक्ति का क्या करता है, अपहरण करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, तो अपहरण के केस में दो एलिमेंट होने चाहिए। पहला कि बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण तरीके से उसको जो है अपहरण किया जाता है और दूसरा है किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य या उत्प्रेरित करना। अगर ये दोनों फैक्टर है दैट मीन उसका अपहरण हुआ है। तो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में हमने किडनैपिंग अबडक्शन के बारे में बात की। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में अंतर है। सो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।